सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम मैथ के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे अपना एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए, कुछ मेरे साथी कल के वीडियो में कह रहे थे कि सर अलजेब्रा का आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना नहीं बताया है। अलजेब्रा में मतलब बीजगणित, जो बीजगणित में ही होती है उसमें भी एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाता है, जैसा कि डीएलएड में ये है भी। तो वो मैंने कल आपको नहीं बताया था क्योंकि वीडियो ऐसे ही बहुत लंबी हो चुकी थी। अगर वो भी हम बताते तब आपका जो होता वो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता था, आपको वहां थोड़ा समझ में नहीं आता, ठीक है ना। लेकिन समझो यहाँ पर अब आज मैं आपको पहले तो मैं आपको अलजेब्रा के एचसीएफ और एलसीएम बताऊंगा, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को डिस्कस कराऊंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को सभी साथी एक बार जल्दी से शेयर कर देंगे। और जो नए व्यूअर इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं वो अभी कुछ भी नहीं करेंगे, ना तो लाइक करेंगे, ना तो शेयर करेंगे, ना तो कमेंट करेंगे। जब बिल्कुल अंत में उनको वीडियो सबसे अच्छी लगेगी तभी वो सब ये काम करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और अच्छे से समझते हुए चले जाएंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, साथ में नोट करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले बीजगणित की बात करते हैं तो इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद सीधे इसके हम लोग क्वेश्चन के ऊपर पहुंचेंगे। एक होता है मेरा चर और एक होता है अचर, एक होता है चर, एक होता है अचर। ये सब आप लोग अच्छे से जान चुके हो, लेकिन थोड़ा सा आप पढ़ना है एलसीएम एचसीएफ, तो आप क्यों ना बेसिक से पढ़िए, हर चीज क्लियर हो जाए। चर हमारा क्या होता है? चर ए से लेकर और जेड तक जो मेरे 26 इंग्लिश के लेटर होते हैं वही मेरे चर होते हैं। ए से लेकर जेड तक जो मेरे 26 लेटर होते हैं वही मेरे चर होते हैं। अचर होता है एक से लेकर अनंत तक जो गिनतियां होती हैं वही मेरी अचर गिनतियां होती हैं, अचर राशियां होती हैं, ठीक है ना। अब बात करें इसकी घात की, एक शब्द आता है मेरा घात। ये घात क्या होता है? जैसे मैंने एक लिख दिया मैंने एक्स के ऊपर 2, मैंने एक्स के ऊपर 2 लिख दिया, तो जो यहाँ पर लिख रहा ऊपर लिख रहा है ना, यही हो जाएगी एक्स की घात। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? एक्स की घात यही हो जाएगी। अगर मैं लिख दूं 3 के ऊपर 2 और प्लस का एक्स की 2, मैं यहाँ से पूछूं कि एक्स की घात कितनी है, तब आप ऊपर देखोगे जितना लिखा वही हो जाएगी एक्स की घात। अधिकतम संख्या वह कितनी बार आएगी? तो अधिकतम संख्या वह 2 बार आएगी, ठीक है ना। इतना समझ गए? बहुत अच्छी बात है, इतना समझ गए तो। नहीं समझे हो तो फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधे अब क्वेश्चन कराऊंगा और आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चनों को। किसको सॉल्व करेंगे? क्वेश्चनों को। देखिए, समझ कर चलना है, इससे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनते हैं। बीजगणित का एलसीएम एचसीएफ निकालना आपके पेपर में जरूर आता है। मैंने पहला क्वेश्चन आपको कह दिया 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड और 27 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 और जेड स्क्वायर का एचसीएफ और एलसीएम बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। 2 चर, 2 पद, 3 पद, 4 पद, कितने भी पद हो सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं बात करूं, मेरे सामने कितने पद लिखे। एक पद तो भाई मेरे ये लिखा है, दूसरा पद तो ये मेरे ये लिखा है। क्यों मैंने देखा यहाँ पर 2 पद? क्योंकि सर बीच में ना कामा लगा है, इसका कहने का मतलब एक ये हो गया और एक ये हो गया पद, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था कि एचसीएफ में क्या करते हैं? एचसीएफ में कम वाली घात लेते हैं। कल ये बात मैंने आपको बताई थी। कम घात लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जिसकी घात सबसे कम होंगी वही को लेंगे। और एलसीएम में क्या करते थे? ज्यादा घात जिसकी ज्यादा घात होती थी उसको लिखते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं बात करूं, सबसे पहले मेरा चर क्या है और अचर क्या है। पहले पद में मेरा अचर है जो वो है 24 और दूसरे पद में जो मेरा अचर है वो कितना है? 27, ठीक है ना। अच्छे से समझते हुए चलना, बाकी सब चर हैं और बाकी इसमें भी चर हैं। अब मैं बात करूं पहले वाले की, तो पहले वाले को हम ऐसे लिख लूंगे 24, ठीक है ना, 24। अब इसके मैं अगर गुणनखंड करूंगा तब कितनी बार जाएगा, जरा एक बार आप लोग बता दीजिए। अगर 24 के गुणनखंड करोगे सर तो 12 दूनी 24 होता है, 2 छक्के 12 होता है, 2 तिया 6 होता है और 3 एक कम 3 होता है। कहने का मतलब 2 कितनी बार आया? तो 2 3 बार आया। यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 कितनी बार आया? एक बार आया है, 3 की पावर 3।
अब इतना काम हो गया। अब मैं बात करूं दूसरे वाले की, किसकी बात करूं सर? दूसरे वाले की। देखो अब मैं दूसरा वाला, मेरा अचर कितना है 27। अगर मैं 27 के डिवाइड करूंगा तो ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक 27, कहने का मतलब 3 3 बाद आएगा। इसको हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं, बाकी तो कुछ आएगा नहीं। अब ये समझाने के लिए मैंने आपको अलग अलग बता रहा हूं, अभी आप इसको एक में ही कर लोगे, ठीक है ना, एक में ही कर लोगे, इतना आप कर सकते हो। अच्छा अब 24 के स्थान पर यहां मैं पूरा लिख दूं 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड, तो यहाँ पर 2 की घात 3 और 3 की घात 1, ये तो 24 का हो गया। बचा क्या? एक्स स्क्वायर, तो गुणे का एक्स की घात 2 गुणे वाई की घात कितनी हो जाएगी 2 गुणे जेड की घात कितनी है सर? तो वो है आपकी 1। ये 24 यानी पहले पद के मैंने गुणनखंड कर लिए। अब दूसरे पद की, यहाँ पर 27 के तो मैंने कर लिए हैं, लेकिन टोटल है कितना? टोटल था आपका 27 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 और जेड की पावर 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर x गुणे का हो जाएगा x की पावर 3 गुणे y की पावर 3 और गुणे z की पावर 2। देखिए अब क्या करेंगे, हमने भाई गुणनखंड तो कर लिए, अब हम सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट क्या करेंगे? एलसीएम, और एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं। तो 2 की घात यहाँ 3 है और यहाँ 2 की घात 1 को नहीं है, तो कहने का मतलब सबसे पहले मैं 2 की घात ले लूंगा, कितनी? 3। भाई बातों को समझते रहना। गुणे अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, और एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं सर, तो 3 की घात 3 ले लेंगे। गुणे अब चरपद में पहुंच जाएंगे, एक्स की घात 3 है, एक्स की घात 2 है, तो एक्स की घात 3 लेंगे, क्योंकि एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो सर यहाँ पर मैं एक बड़ी घात लूंगा। y की घात 3 y की घात 2, तो मैं यहाँ पर y की घात 3 ले लूंगा। गुणे z की घात 2 z की घात 1, तो z की घात कितना ले लूंगा? 2 ले लूंगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे, अगर 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 त्रिकी 9 त्रिकी 27 गुणे का आपका हो जाता है x की पावर 3 सर और y की पावर 3 गुणे का z की पावर आपका हो जाता है 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 8 सत्ते 56 के 6 हासिल कितना आ जाएगा? 5, 8 दूनी 16, 5 कितना आ जाएगा? 21, 216 आ गया। यहाँ हो गया x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 2, तो ये आ गया आपका निकल के एलसीएम। ये निकल के आ गया एलसीएम आ गया सर निकल के। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए अच्छे से समझते चलना। एक बात माइंड में सेट कर लेना कि अगर एलसीएम की बात करेगा सर तो ज्यादा घात जिसकी होगी उसी को लेंगे, जिसकी घात ज्यादा होगी उसी को हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये एलसीएम। अच्छा अब मैं इसकी एचसीएफ की बात करूं, इसकी मैं एचसीएफ की बात करूं, समझो जरा। अभी एलसीएम में मैंने इसके बड़े घात ले लिए, अब एलसीएम में छोटी घात लूंगा। कैसे ले लूंगा बताओ जरा? यहाँ 2 की घात कितनी है? 2 की घात कितनी है? तो 2 की घात आपकी यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है ही नहीं है, तो इसको तो लिखने वाले हैं नहीं। यहाँ पर 3 की घात 3 है, यहाँ पर 3 की घात 1 है, तो 3 एक बार ले लेंगे, 3 एक बार ले लेंगे बस। उसके बाद यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है। मैं छोटा फैक्टर लूंगा क्योंकि हमको एचसीएफ बताना, तो कम घात वाले का लेना है। तो कितना ले लेंगे? 3x की घात 2 गुणे x की घात 2 गुणे, अब y की घात यहाँ 2 है, यहाँ y की घात 3 है, तो y की घात 2 ले लेंगे, y की घात 2 गुणे, यहाँ z की घात 2 है, यहाँ z की घात 1 है, तो z की घात 1 ले लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3 और x स्क्वायर y स्क्वायर z। ये मेरा एचसीएफ निकल कर आ गया। क्या निकल के आ गया? एचसीएफ निकल के आ गया। समझते रहना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। हो सकता है आपको ये पहला क्वेश्चन था तब आपको समझ में ना आया हो, बट मेरे दोस्त आप दिक्कत मत लेना, सेकंड क्वेश्चन भी बताऊंगा। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए ताकि इससे जो एक क्वेश्चन पेपर में आता है वो आप 110% श्योर करके आओ। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा क्या हो सकता है और उसको कैसे हम लोग लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है ना। देखिए बस समझते रहना है, नोट करते रहना है, आपको बस नोट करते रहना है, साथ में आपको प्रैक्टिस करते रहना है, समझ में आ जाएगी। क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। चलिए अगली, जैसे मैंने एक अगला संख्या लिख दिया, अगली मैंने लिख दिया 12 a स्क्वायर b क्यूब
C की पावर 6 और हो जाएगा आपका D। और अगला मैंने लिख दिया आपका 48 A की पावर 5 D की पावर 3 C की पावर 3 और आपका हो जाएगा D की पावर 2 का एलसीएम एंड एचसीएफ आपको बताना है। एलसीएम और एचसीएफ आपको बताना है। अब जरा एक बात समझिए, देखिए अच्छे से समझते चलना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पर 12 A B C D, मैं अगर पहले वाले की बात करूं, पहला मेरा क्या है 12A² B³ C की पावर 6 और D, इसके मैं फैक्टर करूंगा तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं आप लोग जानते हो सर। अगर 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। कहने का मतलब 2 की घात कितनी आई 2 आई है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3 की घात कितनी है 1, तो गुणे 3 गुणे। अब यहां पर बात करेंगे हम लोग क्या, किसकी बात करेंगे यहां पर जरा बताओ। देखिए अब हमने क्या किया, जहां पर मैंने अचर पद के तो गुणनखंड कर लिए, बचा क्या सर मेरा पद बचे ये चर वाले, तो चर वाले को एज इट इज ऐसे लिख लेंगे A की पावर 3, A की पावर 2 है यहाँ पर, A की पावर 2 मल्टीप्लाई B की पावर 3 मल्टीप्लाई C की पावर 6 गुणे D की पावर 1। अब मैं इसको शार्प कर रहा हूँ, ठीक है ना। D की पावर कितनी हो जाएगी 1, या आप यहाँ पर कुछ भी मत लिखिए, ये पहले का काम खत्म। अब दूसरे की बात करें, दूसरा मेरा क्या था 48 A की पावर 5 B की पावर 3 C की पावर 3 और D की पावर आपका कितना है 2 है, D की पावर 2। इसके मल्टीप्लाई करने जाओगे तो कितना हो जाएगा, अगर 48 के आप ऐसे अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 2 दूनी 4 दूनी 16 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। 2 कितनी बार आएगा 4 बार आएगा, तो 2 की घात 4 गुणे 3 एक बार आया तो गुणे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई। अब जो ये बचा A की पावर 5, तो A की पावर 5 लिख लेंगे गुणे B की पावर 3 C की पावर 3, तो B की पावर 3 हो जाएगा और C की पावर 3 हो जाएगा गुणे D की पावर कितना बचा 2 बच गया, तो D की पावर 2 बच गया। ये काम करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ये काम नहीं करोगे तब आप नहीं लगा सकते हो। अब हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। सबसे पहले मैं एलसीएम की बात करूंगा, तो देखो एलसीएम में बड़ी घात लेना पड़ता है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 4 है, तो बड़ी वाली लेंगे तो 2 की घात कितनी ले लेंगे 4 ले लेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 1 है, कोई एक ले लें, ये तो इक्वल ही है। उसके बाद A की घात यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो A की घात कितनी ले लेंगे 5 ले लेंगे। सब बड़ी लेते जा रहे हैं क्योंकि सर हम फाइंड क्या कर रहे हैं एलसीएम। उसके बाद B की घात 3 है और B की घात 3 है, कोई आप एक लिख सकते हैं B की घात 3। फिर C की घात यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो बड़ी वाली लेंगे C की घात 6 गुणे D की घात 2 है और यहाँ 1 है, तो D की घात 2। बस इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो मेरा एलसीएम हो जाएगा। 2 की पावर अगर 4 पहुंचेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया कितना होता है 48। बचा क्या आपका A की पावर 5 B की पावर 3 C की पावर 6 और A की पावर 2, यही हो जाएगा मेरा एलसीएम। क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम। अब मैं बात करूं एचसीएफ की, किसकी बात करूं एचसीएफ की। एचसीएफ में हमको छोटी घात लेना पड़ता है, यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो सर 2 की घात 2 मेरी छोटी है मल्टीप्लाई। यहाँ 3 की घात 1 3 की घात 1 दोनों इक्वल है, कोई भी एक ले लीजिए, मैंने एक ले लिया गुणे। अब बात करें यहाँ 5 है, 1 की घात यहाँ 2 है, तब छोटी वाली 1 की घात 2 हो जाएगा गुणे। यहाँ B की घात 3 है, यहाँ 3 है, इक्वल है, कोई भी ले सकते हैं B की घात 3 गुणे। यहाँ C की घात 3 है, यहाँ 6 है, तो सर C की घात 3 लेंगे क्योंकि ये छोटी है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो D की घात 1 ले लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4 तिया हो जाता है आपका 12, A की पावर 2 गुणे B की पावर 3 गुणे C की पावर 3 और गुणे D। दिस इज माई एचसीएफ। यही मेरा आ गया है मासा। क्या आ गया सर मासा आ गया है। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ में शेयर भी करना मत भूलना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था, आपको 2 चीजें समझनी है, बस 2 चीजें समझनी है। क्या समझनी है कि एलसीएम की अगर बात करेंगे तो बड़ी घात निकालेंगे सर। क्या निकालेंगे बड़ी घात,
और अगर HCF की बात करेंगे तो हम लेंगे छोटी घात। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, आप अलजेब्रा को बहुत अच्छे से सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। अलजेब्रा को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हटाते हैं, फिर नया क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर नया क्वेश्चन लगाएंगे और देखेंगे हमारा ये कैसे सॉल्व होने वाला है। चलिए देखिए अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। वो कह रहा है क्वेश्चन कि 5/7, 7/8 एवं 8/9 का लघुत्तम समापवर्त है। कहा गया 5/7 और कहा गया 7/8, अगली संख्या दी गई है आपको 8/9 का आपको ना एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम बताना है। तो जरा समझिए, आप समझिए, मैंने बताया था जब कभी रीजनल नंबर के एलसीएम एचसीएफ पूछते हैं तब एक चीज मैंने कल आपको बताई थी, दो फार्मूले, कि अगर एलसीएम पूछता है तब क्या करते हैं, अंशों का क्या निकालते हैं, अंशों का एलसीएम बटे हर का क्या निकालते हैं, हर का एचसीएफ निकालते हैं। लग जाइए काम पे। अंश कितने हैं देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। तो अगर मैं 5, 7 और 8 का सर एलसीएम निकालने जाऊंगा तो ये 2 से कटेगा, 5 बार जाएगा नहीं, 7 जाएगा नहीं, तो 2 चौके हो जाएगा 8, 2 से एक बार और कट जाएगा, 5 जाएगा नहीं, तो 2 दूनी हो गया 4। अब ये 5 से भी काट सकते हैं सर, और 2 से भी काट सकते हैं, 7 से भी काट सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर कट गया, ठीक है ना। अब बात करें 2 कितनी बार आया, तो 2 आया, 3 बार, 5 आया एक बार, और 7 आया एक बार। 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंच 40 और 7 चुके 28, कितना हो गया 280। इसका एलसीएम कितना आ गया 280 अंशों का। हरों का एचसीएफ निकालेंगे 7, 8, 9, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग निकाल के बताइए, जल्दी से निकाल के बता दीजिए। 7, 8, 9 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, फटाक से बता दीजिए। देखिए जो जितने भी साथी मेरे एक आंसर दे रहे हैं वो एकदम राइट है। कैसे देखो भाई, अगर मैं इन्हीं संख्याओं की बात करूं जहां पर, तो 7 से कटेगा, 8 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। 8 को अगर मैं 8 से काट दूंगा तो 8 एकम 8 हो जाएगा और 9 बच जाएगा। अगर 9 को मैं 9 से काट दूंगा तब कटेगा। मैंने बताया था एचसीएफ में जो कॉमन मिलता सबसे छोटी गुणनखंड वही हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर भाई कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे पूरी पूरी संख्या एक बार डिवाइड हो जाए। तो जहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता वहां पर मेरा कितना आ जाता है, 1 आ जाता है मासा। कितना आ जाता है, 1 आ जाता है मासा। और हमको पता है कि मैं प्रत्येक संख्या के नीचे बटे 1 मान सकता हूं, तो इसके नीचे बटे 1 मानने की जरूरत नहीं है। 280 इज माई राइट आंसर हो जाएगा। 280 मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। आज से आपका एलसीएम दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हो, कितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हो, हर क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व करने वाला हूँ। और बहुत से साथी कहते हैं सर वीडियो ना थोड़ा सा लॉन्ग बन जाती है। क्या बन जाती है? लॉन्ग बन जाती है। तो भैया कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसे नहीं सक्सेस हो जाओगे। समझ सकते हो कि गणित में 5 मिनट की वीडियो में पूरा चैप्टर क्लियर कर सकूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। उसको देखते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की भावनाएं समझिए और क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन की भावनाएं देखिए और क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। आंखों ही आंखों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है छोटे से छोटा भिन्न, वह छोटे से छोटा भिन्न जो, ये 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 6/7 और 5/14, उसके बाद दिया गया है 10/21, 10/21 से पूर्णतः विभाजित हो, से पूर्णतः क्या हो भैया हमारा, विभाजित हो। बात को गौर से समझना। कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या, कैसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बताना है आपको। तो मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि अगर छोटी से छोटी बात क्वेश्चन में आ गया वही पकड़ के उसमें क्या जान जाएंगे कि एलसीएम निकालना है। सर क्या निकालना,
एलसीएम निकालना है। बस हमको पता चल गया इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर सर हमको इसका एलसीएम निकालना है तो फार्मूला लगाइए, क्या होता है फार्मूला, अंशों का लासा बटे हर का मासा, अंशों का लासा बटे हर का मासा। अगर 10, 5, 6 का लासा निकालने जाएंगे तो 30 होगा, नहीं पता है तब निकाल के देख सकते हो, 6, 5 और 10। यहाँ पर इसको काटेंगे तो 2 से 6 3 टाइम चला जाएगा, 5 कटने वाला नहीं तो 5 एज इट जैसे रहेगा, और 10 हमारा 5 टाइम चला जाएगा। अब हम 5 को एक बार लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 कटेगा नहीं, 5 × 5, 5 × 5, 3 से 1 टाइम काट देंगे और ये मेरा कट गया। अब कितना एलसीएम आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तियां 30, एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। तो हम ऊपर कितना लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं हम लोग 30, कितना लिख सकते हैं 30। उसके बाद यहाँ पर अगर 7, 14 और 21 का मासा निकालेंगे तो सर 7 आएगा, कितना आएगा 7। देखो कैसे, 7, 14 और 21 का अगर मासा निकालने जाएंगे तो ये संख्या 7 से पूरा पूरा कट रही है, 7 × 7, 7 × 14, 7 × 3 = 31। अब मैंने देखा कि 7 एक ऐसा नंबर है सर, गौर से समझना, 7 एक ऐसा नंबर है जिससे संख्या पूरी पूरी एक टाइम में डिवाइड हो रही है, और कोई संख्या नहीं है जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो रही। तो सर 7 हो जाएगा मेरा मासा, क्या हो जाएगा मेरा मासा। अब यही आंसर है। अगर आप इसको और छोटे फॉर्म में करना चाहते हो तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 2 30 बटे 7 इज माई राइट आंसर, इज माई राइट आंसर, इज माई राइट आंसर। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ना, नोट कर लीजिए। आपको याद भाई मेरे एक ही चीज रखनी है कि अगर परिमेय संख्या में एलसीएम पूछेगा तब आप क्या करोगे, अंशों का निकालना है आपको, क्या अंशों का निकालना सर एलसीएम, और हरों का क्या निकालना है, हरों का निकालना आपको एचसीएफ। और अगर वहीं पर एचसीएफ पूछेगा, क्या पूछेगा एचसीएफ, तो इसका जस्ट अपोजिट, अंशों का निकाल लेना आप लोग एचसीएफ, अंशों का निकाल लेना एचसीएफ, और बटे हर का क्या निकाल लेना एलसीएम, और जो आएगा डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। ये तो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूत्र याद नहीं कराना, मैंने आपको कितनी बार बताया, मैं अपनी क्लास में सूत्र बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कराता हूँ। आप 3-4 क्वेश्चन लगाइए, माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, आप लोग देखिए, लगाने का प्रयास करना क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए चलिए भाई, बहुत अच्छे, ऐसे देखिए समझ में आता रहेगा। आपको करना क्या, परेशान नहीं होना, ऊबना नहीं है क्लास में, बिल्कुल भी ऊबना मना है। जिसको ऊब लगने लगे वो क्लास छोड़कर बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि कोई चीज अगर आप बेमन से समझेंगे, किसी के फोर्स में आके अगर आप क्लास में बने रहेंगे तब आपको समझ में आने वाला नहीं है सर। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.9 और 0.18, उसके बाद कहा गया 3.6 और 7.2, 0.144, 144 का हमको क्या बताना है, एलसीएम बताना है, लघुत्तम समापवर्त बताना है, ठीक है ना। क्या बताना, लघुत्तम समापवर्त बताना है। चलिए इसको लगाने का प्रयास करते हैं। मैंने बताया था अगर दशमलव में संख्याएं आ जाती हैं तो सबसे पहले पकड़ते हैं कि दशमलव की संख्या, कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें दशमलव सबसे ज्यादा बाद लगा है, यानी ऐसी संख्या जिसमें दशमलव सबसे, जिसमें ज्यादा अंक है दशमलव के बाद। तो मैंने देखा यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, ठीक है ना। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर 1 है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर आया तो देखा सर दशमलव के बाद 3 अंक है, 144। अब सब में 3 बनाएंगे तो यहाँ पर 9 के बाद 2 जीरो ऐड कर लेंगे, 18 के बाद 1 जीरो ऐड कर लेंगे, 6 के बाद 2 जीरो ऐड कर लेंगे, 2 के बाद 2 जीरो ऐड कर लेंगे, और मेरे 3-3 अंक बन गए। अब यहाँ पर मेरी संख्या कितनी बन गई, 900, यहाँ पर बन गई 180, यहाँ पर बन गई 3600, और यहाँ पर बन गई मेरी 7200, यहाँ पर बन गई मेरी 144 संख्याएं बन गई। एलसीएम बताना है तो इसके मल्टीप्लाई, इसके हम लोग क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। अब हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, आसानी से इसका हमारा आंसर आ जाएगा। हम इस संख्या को किससे काटे कि हमारा पूरा पूरा कटना चाहिए, तो हम इस संख्या को 2 से काटते हैं। 2 चौके 8, 2 पंची 10, 0, 2 9 18, 0, 2 1 कम 2, 2 8 16, 0, 2 3 6, 2 6 12 और 0, 2 7 14, 2 दूनी 4।
एक बार फिर से हम इसको 2 से काट लेते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2 चौके 8, 2 पंची 10, 2 नवा 18, 2 जीरो बच गए। 2 यहाँ पर हो गया, 2 एक कम 2, 2 अट्ठी 16, 2 जीरो बच गए, और 2 तिया 6, 2 छंग 12। फिर इसको हम 2 से काट लेंगे, ठीक है ना। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 225 तो कटने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 5 आ गया इकाई के स्थान पर। 45 भी नहीं कटने वाला, इकाई के स्थान पर 5 है। 900 कट जाएगा, 2 चौके हो जाएगा 8, 2 पंची हो जाएगा 10 और जीरो। फिर यहाँ पर बच गया 2 नवा 18 और 2 जीरो। फिर यहाँ बच गया 18 दूना 36, ठीक है ना। 18 दूना 36। अब इसको हम 5 से काट सकते हैं आसानी से। 5 चौके हो गया 20, 2 बचा 25, 55 25, कितना हो गया 55 25। 5 नवा 45, 5 नवा 45 जीरो। 5 एक कम 5, 4 बचा 40 हो गया, 5 40 और जीरो बच गया, ठीक है ना। कितना बच गया? जीरो बच गया। उसके बाद 18 कटेगा नहीं तो 18 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम इसको 9 से भी काट सकते हैं, 9 से काट सकते हैं। अगर 9 से काटेंगे तो 9 का 9 27, 9 तो 36, 9 पछे 45, और यहाँ 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, जीरो बच गया। 9 दूनी 18, जीरो बच गया, और 9 दूनी 18। अब 5 से हम इसको एक टाइम में काट लेते हैं, ठीक है ना। 5 से 5 कट गया, 1 कट गया, यहाँ पर हो गया 5 दूनी 10, 20 से कट जाएगा 4 बार में, तो 5 चौके 20 और 2 कटेगा नहीं। अब इसको हम लोग 2 से काट सकते हैं आसानी से। तो 2 यहाँ हो जाएगा, 2 एक कम 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 बचा। इसको एक टाइम और काट देंगे ना, और तो मेरा पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर कटा। अब हमको देखना है 2 कितनी बार आया। 1 2 3 और 4, 2 कितनी बार आया? 5 बार आया। 2 5 बार, तो मैं इसको यहाँ पर 2 की पावर कितनी लिख सकता हूँ? 2 की पावर 5 गुणे। अब बात करें 5 की, 5 कितनी बार आया? 1 बार और 2 बार। 5 2 बार आया तो गुणे 5 की पावर 2 गुणे। 3 की बात करूं, नहीं है 9 की बात करूं तो 9 मेरा कितनी बार आया? यहाँ पर 1 बार यहाँ पर आ गया है 9, और यहाँ पर कितनी बार आ गया सर? ये 9 है कि 5 है? हाँ, ये आपका 5 है, ठीक है ना। ये 5 है आपका, ये 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम नहीं 2 है। ये कितना है आपका भाई? 2 है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है बिल्कुल। और गुणे आपका कितना बच गया? 9 बच गया। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। यहाँ हो जाएगा आपका 32 गुणे 5 की पावर 2 का मतलब 25 गुणे का हो जाएगा 9। मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 पछे 45 के 5 हासिल आ गया 4, 9 दूनी 18, 4 22, और यहाँ गुणे हो गया 32। 224 का गुणा अगर 32 से करोगे तो कितना आंसर आएगा? आप लोग मल्टीप्लाई करा के जल्दी से बताइए। मल्टीप्लाई करा के भाई जल्दी से आंसर बता दीजिए। आपका आ जाएगा 700 यानी 7200। कितना आ जाएगा? 7200। कितना आ जाएगा? 7200 आ जाएगा। अब आंसर बताना है। 3 अंक बा पहले लगा है, 3 अंक पहले लगाएंगे, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा? 7.2। 7.2 हो जाएगा मेरा आंसर। 7.2 इज माई परम सत्य आंसर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सब चीजें इसीलिए मैंने आपको कल बताया था, ताकि आपके सामने जब क्वेश्चन आए तब आप उसको आसानी से सॉल्व कर सको, ठीक है ना। आसानी से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सको। तो मेरे सभी साथी क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, फिर पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आ गया है। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड। कितने सेकेंड? ये 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और कितने सेकेंड है? 108 सेकेंड। 108 सेकेंड तो बताया गया
पुनः वे एक साथ चलने पर पुनः वह कितने समय बाद मिलेंगी। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तब आप समझ लेना कि वहां पर एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जब पूछे पुनः एक साथ कब मिलेंगी तो समझ जाओ एलसीएम निकालना है। अब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो भैया 48 है, 72 है और 108 है। इसको अगर डिवाइड करेंगे सभी मेरे सम संख्याएं 2 से चली जाएंगी, 2 से 4 टाइम, 2 टाइम में, 2 से 4 टाइम में, तो 3 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। एक बार फिर से इसको 2 से डिवाइड करते, 2 और 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। फिर इसको हम लोग 3 से काट सकते हैं, 3 चौके 12, 3 छंग 18, 3 9 27। इसको हम लोग 3 से फिर से काट सकते हैं, 4 कटने वाला है नहीं, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। इसको एक बार 3 से और काट सकते हैं, 4 हो जाएगा, यहाँ पर एक कम हो जाएगा, एक कम। 4 को हम लोग 2 से काट सकते हैं या हम लोग 4 से भी एक बार में काट सकते हैं। चलिए 2 से काट सकते हैं, आसानी रहेगी। 2 दूनी 4, फिर 2 से हम एक बार इसको काट सकते हैं, 2 एक कम 2। अब मेरा कट गया। अब मैंने देखा 2 कितने टाइम आया है, जरा बताओ, काउंट करके बताइए सर 2 कितनी टाइम आया है, जरा जल्दी से बता दीजिए 2 कितनी टाइम आया। हाँ तो बिल्कुल राइट, 1 2 और 3 4। 2 कितनी बार आया? 4 बार, तो 2 की घात 4 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया? 1 2 3, 3 आ गया आपका 3 बार। इसको गुणा करेंगे, 2 की पावर 4 का मतलब, अब 2 की पावर 4 का मतलब 16 तो हो गया सर, 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो गया। 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जरा बता दीजिए। आप लोग खुद से मल्टीप्लाई करा लीजिए। 27 गुणे 16, 6 7 42 का 2 हासिल आ गया 4, 6 दूनी 12, 7 एकम 7, 12 7 19, 1 20, 3 23 का 3 हासिल आ गया 2, 1 दूनी 2 2 4। आंसर आ जाएगा आपका 432। 432 सेकंड बाद वो सुइयां एक बार फिर से पुनः अपनी स्थिति में आ जाएंगी। कितने? 432 सेकंड बाद। लेकिन यहां से क्वेश्चन में कभी कभी भाषा चेंज कर देता है, क्वेश्चन में कभी कभी भाषा चेंज कर देता है। अगर मिनट में पूछ लेता कि कितने मिनट बाद सुइयां एक दूसरे के साथ में आएंगी तो सिंपल से इसको 60 से भाग कर देते और मेरा आंसर आ जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सेकंड में पूछा तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। ऐसे देखिए समझते रहिए क्वेश्चनों को, बस क्वेश्चनों को समझते रहिए, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन की भावनाएं क्या कह रही हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन कहा गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जिससे 29 30 29 30 और 32 50 32 50 में भाग देने पर क्रमशः 7 और 11 बचे। क्या बचे? 7 और 11 बचे, ठीक है ना, 7 और 11 बचे। देखिए 29 30 ये अलग अलग लिख दिया, एक में ही है, ठीक है ना, ये एक में ही है, मैंने अलग अलग लिख दिया है तो मिस्टेक हो गया, समझो। क्या क्वेश्चन कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2930 और 3250 में भाग देने पर शेष फल 7 और 11 बचे। क्या बचे? 7 और 11 बचे। तो जरा मेरी एक बात समझ लीजिए मेरे दोस्त, क्या पूछा गया? बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, यानी कि आपको हाईएस्ट नंबर पूछ लिया गया। मैंने बताया था कि जब बड़ी से बड़ी आ जाता है तब क्या निकालते हैं, तो आपका आंसर आएगा सर HCF निकालते हैं। और जब कभी इस प्रकार के क्वेश्चनों में HCF निकालते हैं तो जो शेष बचता है उसको पहले ही संख्या से माइनस कर लेते हैं, पहले ही घटा लेते हैं। ये बात जरूर याद रखना। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको HCF निकालना रहेगा तो जितने आपको शेषफल बच रहा है उसको आपको पहले घटा देना है, लेकिन अगर LCM पूछ रहा है तब उसको बाद में घटाएंगे। समझ रहे हो ना? अब देखिए 2930 2930 में क्रमशः कितना शेष बच रहा है, तो 7 बच रहा है। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो बताइए कितना आ जाएगा भाई, घटा के बताइए कितना आ जाएगा। तब आप कहोगे सर 2923 आ जाएगा, ये तो आएगा। अगली संख्या है आपकी 3250,
इसमें क्रमशः कितना शेष बच रहा है, तो इसमें बच रहा है शेष आपका 11। कितना बच रहा है? 11। इसको हम लोग घटाएंगे तो अगर 32 50 से 11 घटा देंगे, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बच गया 4, 4 में से 1 जाएगा 3, और इधर कितना बच गया? 32 39। कितना बच गया? 32 39। अब इस दोनों को हम लोग क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे। अब एचसीएफ आप कुछ से भी निकाल सकते हैं, चाहे भाग विधि से निकाल लीजिए, चाहे गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। मैंने देखा यहाँ पर बड़ी संख्या है, मैं भाग विधि का प्रयोग कर लूंगा। मैं यहाँ पर 32 39 बड़ी संख्या को छोटी संख्या 2923 से डिवाइड कर लूंगा, 1 टाइम चला जाएगा तो 2923 मेरा बच जाएगा। इसको घटा लेंगे तो 9 में से 6 जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 में से 9 जाने वाला नहीं है तो बच गया, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बच जाएगा, 9 3 12, 316। अब यहाँ पर आपको 29 23 दिख रहा है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ये मेरा बन जाएगा क्या? भाज्य संख्या। अब 316 की टेबल इतनी बार पढ़िए कि 29 23 से ज्यादा ना हो, तो कितनी बार जाएगा आप लोग मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं। 316 मैंने समझ लिया 6 बार जाएगा, तो 6 के 36 के 6 हासिल आ गया 3, 6 कम 6 3 9, और 6 3 18 18 हो जाएगा, 18 56, 18 96। अभी भी यहाँ पर हम 8 बार देख लेते हैं, 316 गुणे 8, 8 छंग 48 के 8 हासिल आ गया 4, 8 कम 8 4 12, 1 8 24 1 25, कितना आ गया? 25 28। और इसको अगर हम 9 बार करके देखते हैं 316 को, तो 9 6 54 के 4 हासिल आ गया मेरा कितना? 5, 9 1 कम 9 5 14 के 4 हासिल आ गया 1, 9 और 9 3 27 27, और कितना हो गया? 28। कितना हो गया? 28 44। 9 6 54 के 4 हासिल आ गया 5, 9 1 कम 9 5 14 के 4 हासिल आ गया 1, 9 3 27 1 28। 9 बार में गया तो कितना आ गया? 28 44, 28 44। इसको घटा लेंगे, 13 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा आपका 9, 9 4 13, 1 बचा, 1 में से 4 जाएगा नहीं, 11 हो गया, 11 में से 4 जाएगा 7 बच गया, 8 से 8 गया कुछ नहीं, और 2 से 2 गया कुछ नहीं। अब ये अगली संख्या 316, ये पहुंच जाएगी तो भाज्य संख्या बन जाएगी 316। 79 का भाग इतनी बार दीजिए कि 316 से ज्यादा ना हो। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, समथिंग में 4 बार जाएगा। देख लेना, हम लोग मल्टीप्लाई करा के चेक कर लेते हैं। अगर 79 गुणे 4 करेंगे तो 9 चौके 36 का 6 हासिल आ गया 3, और 7 चौके 28 29 30 31, कितना आ गया? 31। 316 4 टाइम पूरा पूरा चला गया सर, तो 316 कट गया। अब मैंने बताया था जिससे संख्या पूरी पूरी जाती है वही एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 79। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 79। वह संख्या मेरी 79 होगी जिससे 29 30 और 32 50 को भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में 7 और 11 शेष बचेगा, 7 और 11 शेष बचेगा। देखिए मैंने यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग किया। किस विधि का प्रयोग किया? भाग विधि का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर बड़े नंबर थे जिनको काटने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था, सो मैंने यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग लगा लिया। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। देखिए समझते रहिए बस, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, और क्लास को आपको लाइक मेरे दोस्त जरूर कर देना है, जरूर से जरूर। देखिए आपके एक बार के कहने पर मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर का रिवीजन चालू कर दिया, तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन को पा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या निकालें जिससे 5 6 7 8 5 6 7 8 में भाग देने पर कितना शेष बचे? 3 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 3 शेष बचे, 3 शेष बचे। शेष कितना बचे? 3 बचे। ठीक है, शेष कितना बचे? 3 बचे। और 9 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। 9 से भाग देने पर शेष कितना बच जाए? 0 बच जाए। 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, और 3 शेष बचे जब हम संख्या को इससे भाग करेंगे। ठीक है ना? संख्या को इससे भाग करेंगे।
क्वेश्चन क्या गया, छोटी से छोटी लैंग्वेज क्वेश्चन की पकड़ना सीखिए। कहा गया छोटी से छोटी। अब छोटी से छोटी बात किया गया तो सर एलसीएम निकालेंगे, और जब कभी एलसीएम निकालते हैं तो शेषफल को पहले नहीं घटाते हैं, शेषफल को बाद में घटाते हैं। 5, 6, 7, 8 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो 5, 6 और उसके बाद 7, 8, इसका एलसीएम निकालूंगा तो 2 से कटेगा, 5 कटेगा नहीं, 5 1 टाइम में 5 5 ही रहने वाला है, 6 कट जाएगा 3 टाइम, 7 कटेगा नहीं, 8 तब कट जाएगा 4 टाइम। अब 2 से एक बार फिर से काट लेते, 5 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं, 4 2 टाइम कट जाएगा। 2 से एक बार फिर से काटने वाले हैं, 3 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं, 2 एक बार में डिवाइड हो जाएगा। फिर ये संख्याएं ऐसी हैं जो अपने आप से कटेंगी। अगर 5 से काटेंगे तो 5 ही कटेगा, 7 नहीं कटेगा ना 1 कटेगा। फिर 3 से इसको काट देंगे, 3 से नहीं 5 6, हाँ 3 से इसको काटेंगे तो ये 1 टाइम में चला जाएगा, 7 बच जाएगा। अब 7 से 7 को उड़ा देंगे, ये मैंने काट दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरा कितना आ गया, 7 3 21, 21 पंचे 105, 105 दूना 210 और 210 दूना कितना होता है 420, 420 दूना कितना होता है 420 दूना होता है 840, कितना होता है 840। एक बार फिर से इसका मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। 7 3 21, 21 पंचे 105, 105 दूना हो गया मेरा 210, 210 दूना 210 दूना 420, 420 दूना 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 840, कितना आ गया 840। अब मेरे दोस्त 840 संख्या आई है, ये मेरी इसकी क्या है एलसीएम, लेकिन कहा गया प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचे, 3 बचे। 45 9 6 54। देखिए इसी के मल्टीप्लाई में आप चले जाओगे, इसी के मल्टीप्लाई पर 5 बज गया 6 तो आप लोग जानते हो, लेकिन अब आपको 2-3 दिन में सभी क्लासें मिलने वाली, ठीक है ना, सभी क्लासें मिलने वाली हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10 20 30 40 तथा 50 से भाग देने पर 10 20 30 40 और 50 से भाग देने पर शेष कितना बचे। प्रत्येक स्थिति में शेष बच जाए आपका 7, 7 शेष बच जाए, कितना बच जाए 7। काम पे लग जाइए, 2 मिनट का टाइम है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 2 मिनट का टाइम है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, ठीक है ना, जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाइए।